ये वीडियो ज़्यादा लंबी होगी थी इसलिए मैंने कहा चलो दोबारा बना देते हैं। दिसंबर 2007 का ही इसमें 27वां क्वेश्चन भी हम कर रहे थे लास्ट में। इसके 27वें क्वेश्चन के आगे आंसर है यहाँ पर कि सुमेलित सूची इस प्रकार है। ये आपको सुमेलित सूची मिल जाएगी इसमें। सुमेलित सूची इस प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है। ये आप 4 आंसर दे रखे हैं, तो इसमें व्यापक साक्षरता नहीं है। 29वां क्वेश्चन, जातियों में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एकता पाई जाती है। यह कथन किसका है? ये कथन है, 4 आंसर दे रखे हैं, जेस घुरे का, आंद्रे बितई का, मैकिट मेरियट का और एम.एन. श्रीनिवास का। एम.एन. श्रीनिवास का कथन है कि जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है हॉरिजॉन्टल इसमें। तो 30वां क्वेश्चन, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति में? ओराव जनजाति में पाए जाते हैं। 31वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? यह बी आंसर की उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। ये इसका आंसर बनता है 31वें क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा 32वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से संबद्ध है। तो 32वें क्वेश्चन में 4 आंसर हैं। डी सी है इसका भाग, यानी कि स्पेंसर को सामाजिक विचारकों में दूसरा संस्थापक जनक कहा जाता है और स्पेंसर ने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक विकासवाद का विस्तृत विवरण जो है सैनिक समाज तथा औद्योगिक समाज के रूप में प्रस्तुत किया, यानी कि सी भाग इसका आंसर है। इसके बाद 33वां क्वेश्चन, अभिवृत्तियों यानी एप्टीट्यूड्स, एक होता है एटीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। ये है अभिवृत्तियाँ यानी कि एप्टीट्यूड को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान सोशल डिस्टेंस स्केल तकनीक का विकास किया गया था। किसके द्वारा? ई बोगार्ड्स ने। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, निम्न में से कौन परिवर्तन संवर्धक यानी चेंज प्रमोशन आंदोलन नहीं है? कौन सा? डी नहीं, आरक्षण विरोधी आंदोलन। इसके बाद 35वां है राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पद का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? ए में हर्बर्ट हाइमन के द्वारा किया गया था। 36वां क्वेश्चन है सामाजिक स्तरीकरण स्ट्रैटिफिकेशन अध्ययन किसका है? सामाजिक समस्याओं का, अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। तो ये सामाजिक स्तरीकरण यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो का सामाजिक जो असमानता है उनका अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37वां कि मानव समाज के विकास को 3 अवस्थाओं जंगलीपन और बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हित किया गया था। किसके द्वारा? लेविस हेनरी मर्गिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 38वां आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास जो पद है यानी कि शब्द है इसका प्रयोग किया गया है? तो ये बी में है, अनुच्छेद 16(4) में। इसके बाद है 39वां क्वेश्चन, अपराध शास्त्र का कौन सा संप्रदाय मानता है कि अपराधी जन्मजात होता है? ये मानता है ए प्रारूपवादी संप्रदाय। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रारूपवादी संप्रदाय कौन सा होता है, शास्त्रीय संप्रदाय क्या होता है, समाजशास्त्रीय संप्रदाय क्या होता है, भौगोलिक संप्रदाय क्या होता है, ये आप जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। वैसे तो आप इसको आंसर के रूप में प्रारूपवादी संप्रदाय पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेन तो किया, बाकी को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगली बार पेपर में किसी और तरह से भी आ सकता है। 40वां क्वेश्चन है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह विचार किसका है? ये अगस्त काम्टे ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, असंगत युगम की पहचान करें। यानी कि असंगत युगम क्या है? बाह्य समूह है, प्राथमिक समूह है, संदर्भ समूह है या मानव समूह है? तो डी है इसका, यानी कि मानव समूह है, मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। ये आप इनको सारे क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 42वां क्वेश्चन हम लेते हैं कि ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम SHG प्रारंभ कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका आंसर आ जाता है, इसमें स्टार दिया है कि ये 1900 देखिए ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना नाबार्ड द्वारा वर्ष 1992 में शुरू की गई, लेकिन वर्ष नाबार्ड के साथ RBI ने SHG को वर्ष 1993 से बैंकों में बचत खाता रखने की अनुमति दी और इस कार्रवाई ने SHG आंदोलन को काफ़ी बढ़ावा दिया और इसे लेकर कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया।
तो ये आप इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में कहाँ इसका आंसर आता है। ये गूगल से आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कमेंट में देख लेना, बता देना, नहीं तो मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है। लघु परंपरा का अंग जो है ये आपका सी भाग है, सी भाग आ जाता है रामायण। 44वां क्वेश्चन, निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मकता, अंतविवाह, बहुविवाह, मातृसत्तात्मक, इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्रारूपी हैं। तो कौन कौन सी हैं, बी, यानी कि केवल दो मतलब अंतविवाह। 45वां क्वेश्चन आता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था में ए और बी दोनों को, यानी व्यक्ति को भी समाज भी दोनों को ही महत्व दिया गया है। अब आपको एक निर्देश है इस क्वेश्चन के बाद 46 से 50 तक कि कथन ए और कारण आर पर आधारित निम्न कूट की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसके आधार पर नेक्स्ट आगे हम जो 46 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे। ये 46वां क्वेश्चन है, कथन ए समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था के स्थापित करना था। और आर है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। तो ये देखिए आप इसको पढ़िए, पहला क्या दिया है, दूसरा क्या है, तो सी इसका आंसर आ जाता है। वो आप पढ़ लेंगे इसमें कि सी में क्या हम पूछते हैं। सी का मतलब है ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। इसके बाद 47वां क्वेश्चन, कथन ए कहता है, स्टेटमेंट है कि गंदी बस्तियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। थोड़ा सा इन क्वेश्चन को समझना पड़ता है, हालांकि मुश्किल नहीं होते ये। और कारण आर, गंदी बस्तियां न होती तो बाल अपराध भी न होते, तो सी आ जाता है इसका। सी का मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका भी सी आंसर आ जाता है, पढ़ लीजिएगा इसको। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, कथन ए संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है और कारण यह प्राणी शास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो इसका ए है, ए का मतलब क्या होता है, ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या है। तो यह पढ़ लीजिएगा। 49वां क्वेश्चन है, कथन ए हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। तो कारण आर है, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। तो इसका ए भाग आ जाता है। ए में वही है जैसे पिछला था कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 50वां आ जाता है, 15th क्वेश्चन, कथन ए मानव का सांस्कृतिक जीवन आर्थिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है और कारणार उत्पादन की विधि आर्थिक दशा से निर्धारित होती है। ये ए आ जाता है, इसका भी आंसर जो है ए हम देखते हैं। आज के साथ मैं ये है वीडियो समाप्त यहाँ करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छी तरह से करें क्वेश्चन को, ताकि आपको जो है आगे बेनिफिट मिले, इसका आपका पेपर क्लियर हो। और साथ में इस चैनल को थोड़ा कोई कमेंट्स आप देना चाहें, कोई दिक्कत आ रही है, साफ ना दिख रहा हो या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं और आगे इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ में आप इसको चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जो भी आपका उसमें है आप लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।